आप देख रहे हैं नेशन, मैं चंद्र पांडे। आज राहुल गांधी जी को संभल नहीं जाने दिया गया, जो कि प्रशासन का वहाँ जो विधि व्यवस्था है, प्रशासन ने जो भी रोक लगा रखा है, जिन कारणों से राहुल गांधी जी को संभल में प्रवेश नहीं करने दिया गया, उसको लेकर कांग्रेस के काफी लोग नाराज हैं। और इस समय हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो मिर्जापुर के उपाध्यक्ष जी हैं, राजधर दुबे जी, जो कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और इस समय वहां पे गए हुए हैं, उस एरिया में ही हैं। तो उनसे बात करते हैं। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। पांडे जी, संभल देश का अंग है, उत्तर प्रदेश का अंग है। और उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी जी नेता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। सरकार का काम होता है कि अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो सरकार निदान करती है। विपक्ष का काम है कि अगर सरकार की तरफ से कोई खामियां रह जाती है, सरकार की तरफ से कोई गलत कदम उठाया जा रहा है, तो विपक्ष उस पर आवाज उठाती है और सरकार उसका निदान करती है। लेकिन यह सरकार हिटलर शाही और तानाशाही पर राहुल गांधी ने बड़े सहजता और सरलता कहा कि हम पुलिस के गाड़ी में अकेले जाएंगे और जाकर के वहां पीड़ित परिवार का दुख दर्द सुनेंगे। उसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई नेतागिरी नहीं है, कोई लोक लुभावना वादा नहीं है। वास्तव में वो लोग बहुत अपने को डरे और सहमे हैं, दबे कुचले हैं। इसलिए मैं राहुल जी को बड़ी बधाई देना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष की यह जिम्मेदारी है और यह कर्तव्य है कि सरकार से निडर होकर के सरकार अगर दमनकारी नीति पैदा करती है तो उसकी खिलाफत करे। और राहुल गांधी जी ने जो जोरदार तरीके से यह बात उठाई और वह जाना चाहते थे, उनके साथ नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित तमाम नेता जाना चाहते थे। सब लोगों को रोक करके सिर्फ राहुल गांधी अकेले नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वहां जाना चाहते थे। सरकार की यह दमनकारी नीति लोकतंत्र को कमजोर करेगी और देश को कमजोर करेगी। जी, दुबे जी, जैसा आप कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता होने के कारण उनको जाने दिया जाए, तो इस पे सुधांशु जी ने भी, बीजेपी के नेता सुधांशु जी ने भी कहा है कि अगर राहुल गांधी जी इतना ही समाज को चाहते हैं, इतना ही लोगों से प्यार है, तो संदेश खाली बंगाल में भी उनको जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बंगाल में अगर जाति होगी तो हम लोग वहां भी खड़े होंगे, महाराष्ट्र में अगर जाति होगी तो वहां भी खड़े होंगे, बिहार में जाति होगी तो वहां भी खड़े होंगे, और उत्तर प्रदेश में जाति हुई है वहां हम खड़े होंगे। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है और मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूं, मेरा नेता सांसद है। इस नाते उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई है, इसलिए उनकी यह जिम्मेदारी बनती है, उनका नैतिक कर्तव्य बनता है। और भारतीय जनता पार्टी का नेता हो जाना और सरकार बना लेना गुंडाई करने की और तानाशाही करने की कोई लाइसेंस नहीं होती। अगर आप सरकार में आ गए, आप बहुमत में आ गए, हम विपक्ष में हैं, तो बहुमत आपको मिल गया, इसका मतलब तानाशाही और हिटलर शाही करने का आपको कोई लाइसेंस जनता ने नहीं दे दिया। आपको काम करना पड़ेगा और अगर आप काम नहीं करते तो नेता विरोधी दल होने के नाते हम लोग यह लड़ाई लड़ेंगे और सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। जी, दुबे जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, संदेश खाली वाले बात को तो आप कह रहे हैं कि हमें जाना चाहिए, लेकिन उस समय राहुल जी नहीं गए संदेश खाली बंगाल में, जहां की बहुत दुर्दांत घटना हुआ था, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन उस पे न राहुल जी वहां गए और न बोले। अभी यूपी की बातें कर लेते हैं। करहल क्षेत्र में जो दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वहां भी राहुल गांधी जी ने न कोई कमेंट किया है, न कोई बात बोला है और न करहल गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ सोचे समझे प्लानिंग के तहत एक ही जगह जाया जा रहा है, दूसरी जगह नहीं जाया जा रहा? यह सरकार झूठ बोलने का इसको टेंडर मिल गया है, ठीक है। यह बराबर अगर एक झूठा खड़ा हो जाए, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता देश का मंत्री खड़ा हो जाए, तो देश का मंत्री और वो जो झूठा भाजपाई है वह पास हो जाएगा।
जो सच्चा देशभक्त है वो फेल हो जाएगा इनके झूठ के आगे। इन्हें झूठ बोलने की बराबर आदत सी पड़ गई। हम आप कहेंगे यह बात उठाएंगे, हम बड़ी बुरी बात करना चाहता हूं, फूकी और मतई की बात है। जिस तरीके से हिंदुस्तान का वह परम अंग टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, भाग रहा है बगैर अपनी जान की परवाह किए, बगैर किसी चीज का इंतजाम किए, राहुल गांधी ने बड़े कर्मठता से, बड़े लगन से, बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी हिम्मत से पूरे मणिपुर का दौरा किया और सरकार इधर उधर झांकती रह गई। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बंगाल में अगर कोई जाति होगी तो हम लोग उसके पक्ष में नहीं खड़े होंगे, बिल्कुल खड़े होंगे और बंगाल सरकार से भी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष प्रियंजन दास मुंशी रहे और वह बराबर लड़ते रहे और तमाम साथी लड़ते रहे। ऐसा नहीं है, हम हमेशा जाति और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली शक्तियों के खिलाफ खड़े रहे। जी, अभी सुधांशु जी ने जो आरोप लगाया है राहुल गांधी जी पे, उन्होंने कहा है कि जहां पे आदेश नहीं है राजनेताओं को जाने के लिए, वहां सिर्फ ये मीडिया में कवरेज पाने के लिए जा रहे हैं कि वहां हम स्टंट बना के रखें और सपा से ज्यादा हम हाईलाइट होके दिखाएं। देखिए, न उनको संविधान की जानकारी है, न नियम कानून की जानकारी है, न व्यवहारिक जानकारी है। तीनों तरीके की जानकारियां उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। सत्यता यह है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कर्तव्य बनता है कि हो जहां यह लगे कि अपाहिज, कमजोर, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, किसान, मजदूर, अगर इन सब तरीके के लोगों के साथ जाति हो रही हो तो वहां नेता प्रतिपक्ष को जाना चाहिए। टोनी मिश्रा, उनका लड़का किसानों के ऊपर जबरदस्ती गाड़ी चढ़ा दिया, यह सरकार नहीं मान रही थी। अब तमाम बातें सामने आई, खुलकर के आई, तो कांग्रेस लड़ाई से पीछे नहीं हटी और राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती है। राहुल गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी को व्यक्ति मानना ही भारतीय जनता पार्टी की भूल है। वह नेता प्रतिपक्ष है, उनके पक्ष में भी मैंडेट है, उनके पक्ष में भी लोगों का समर्थन है, उनको भी जवाब देना पड़ेगा अपने लोगों को कि आप नेता प्रतिपक्ष में इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतनी बर्तापूर्वक सरकार कार्यवाही कर रही है एक विशेष वर्ग के, एक विशेष जाति, विशेष धर्म संप्रदाय के खिलाफ। इसलिए राहुल गांधी को वहां जाना पड़ेगा, उनको भी जनता में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, न कोई टेलीविजन में अपने को स्थापित करने के लिए इस सब तरीके का काम यह तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और कोई नहीं कर। जी दुबे जी, जैसा कि बीजेपी के नेताओं ने तो कांग्रेस पे ऐसा भी आरोप लगाया है कि आपके जहाँ पे जिस राज्य में आप जीते हुए हैं वहाँ की बातें कर रहा हूँ कि कर्नाटक में नगर पंचायत नेता उनकी बेटी नेहा हीरामत को चाकू मार के उसे मौत के घाट उतार दिया गया और उस पे राहुल गांधी जी ने न कोई ट्वीट किया और न वहाँ जाने का प्रयास किए। यह क्या दिखाता है? पांडे साहब ककरी के चोर कटारी से नहीं मरा, चाकू मार देना, थाना खुला है, एसपी बैठा है, डीआईजी बैठा है, इंस्पेक्टर बैठा है, इसका मतलब चोरी खत्म नहीं हो पाएगी। अगर किसी ने चाकू मारा है, किसी ने कोई जाति की है, तो निश्चित तौर पर हमारी कर्नाटक की सरकार जोरदार कार्रवाई करेगी। अगर कोई हिला हवाली करती है तो उस पर भी हम लोग खड़े होंगे और अपने मुख्यमंत्री का पूरा क्लास लिया जाएगा। वर्किंग कमेटी को कांग्रेस की बैठक होती है, समीक्षा होती है और इस तरीके की जो घटना संभल की है बड़ी घटना है। काफी लोग मारे गए हैं, सरकार उसको दबा रही है, पुलिस के लोग मारे गए, जनता के लोग मारे गए। यह एक चाकू मार देना, एक जेब कतरा, कोई किसी का जेब काट लिया, कोई किसी का बैग छीन के भाग गया, कोई किसी का मुरई और गाजर उतार लिया, इसकी तुलना उससे कर रहे हैं। जी, तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं जो कि मिर्जापुर से कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी को संभल नहीं जाने दिया गया है। इस पे इन्होंने अपना विचार दिया है
और देखते हैं कि आगे संभल पे क्या क्या होता है, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। और दुबे जी, आपने जो हमारे चैनल को समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद पांडे जी।